जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। कल्लू एक गांव में मिठाई की दुकान चलाता था। वो बहुत लालची था, इसलिए मिठाई में मिलावट भी करता था। एक दिन कल्लू का नौकर रामू मिठाई बना रहा था। कल्लू ने कहा, रामू मिठाई में मिलावट कर दी ना अच्छे से। रामू ने कहा, मालिक मिलावट तो कर दी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पूरा गांव मिठाई खाता है, कोई बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कल्लू नौकर को डांटता है, तू चुपचाप अपना काम कर और खबरदार जो यह बात किसी को बताई, इसलिए तुझे मुंह मांगे पैसे देता हूँ। एक दिन कल्लू की दुकान पर एक आदमी आया, भैया मुझे कुछ मिठाई बनवानी है, सुना है तुम्हारी दुकान की मिठाई बहुत खास होती है। कल्लू कहता है, अरे भाई जी, एक बार मेरी दुकान से जो मिठाई ले जाता है बार बार आता है, बताओ कितनी मिठाई बांधूँ। वो आदमी कहता है, भैया गांव के बाहर जो पीपल के पेड़ के सामने मंदिर है, कल सुबह वहीं सारी मिठाई पहुंचा देना। हमारे सेठ जी कल मंदिर में लक्ष्मी नारायण का भोग लगाकर पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे। 100 किलो मिठाई चाहिए, क्या तुम कल तक बना पाओगे? ये सुनकर कल्लू बहुत खुश हुआ। कल्लू ने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं, हमारा तो रोज़ का काम है, कल सुबह मिठाई पहुंच जाएगी। मंदिर में आदमी ठीक हैं, ये लो आधे पैसे, बाकी पैसे तुम्हें मंदिर में मिल जाएंगे। पैसे देकर वो आदमी चला जाता है। कल्लू उसी समय से अपने नौकर रामू के साथ मिठाई बनाने लग जाता है। रात के समय कल्लू मिठाई में मिलावट करने लगता है। तभी उसका नौकर रामू से रोकता है। रामू ने कहा, मालिक कम से कम भगवान के प्रसाद में तो मिलावट मत करो, चुप रह, भगवान को क्या पता, और फिर बाद में तो यह मिलावट गांव वालों को ही खानी है। वो तो वैसे भी मेरी ही दुकान की मिठाई खाते हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं चलेगा। कल्लू मिलावट करके पूरी मिठाई तैयार कर देता है, लेकिन रामू को यह बात अच्छी नहीं लगती है। वह सुबह जल्दी उठकर मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने नतमस्तक होकर रोने लगता है। भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी उस पापी का साथ दिया, उसने आज तो आपके भोग में भी मिलावट कर दी। तभी वहाँ पुजारी जी आ जाते हैं। पुजारी जी, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? रामू पुजारी को सारी बात बता देता है। कुछ ही देर में वहाँ सेठ जी भी आ जाते हैं। पुजारी जी उन्हें सारी बात बता देते हैं। रामू चुपचाप दुकान पर वापस आ जाता है। कुछ देर में कल्लू रामू के साथ मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाता है। सेठ जी, यह आपकी मिठाई तैयार हो गई। कौन सी मिठाई भाई? हमने तो कोई मिठाई तैयार नहीं बनवाई। यह आप क्या कर रहे हैं? कल आपका आदमी आया था मिठाई का ऑर्डर देने की, आधे पैसे भी देकर गया है। आप ये मिठाई लो और मेरे पैसे मुझे दे दो। सेठ जी मिठाई लेने से इनकार कर देते हैं। हाँ कर कल्लू मिठाई लेकर वापस दुकान पर आ जाता है। शाम को कल्लू उदास बैठा था, तभी उसके पास एक गांव वाला आया। अरे कल्लू भाई, तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ देखो मंदिर में मिठाई बट रही हैं। एक सेठ जी आए हैं और बहुत स्वादिष्ट मिठाई बांट रहे हैं। ये सुनकर कल्लू को बहुत गुस्सा आता है। वो भागा भागा मंदिर पहुँच जाता है। वहाँ तब तक सारी मिठाई बट चुकी थी। वहाँ जाकर सेठ जी को पकड़ लेता है। जब आपको मिठाई बांटनी थी तो मेरी मिठाई क्यों नहीं ली? तुम्हारी मिलावटी मिठाई खिलाकर गांव वालों को बीमार करके मैं पाप का भागीदार नहीं बनना सकता। इस मिठाई के साथ मैंने पूरे गांव में सबसे कह दिया कि तुम्हारी मिठाई में मिलावटी हैं। आज के बाद कोई तुम्हारी दुकान से मिठाई नहीं खरीदेगा। यह कहकर सेठ जी चले जाते हैं। कल्लू निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाता है और भगवान से कहता है कि हे लक्ष्मी नारायण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपके प्रसाद में मिलावट की, इसी कारण मेरा व्यापार नष्ट हो गया। मुझ पर कृपा करो प्रभु, आज के बाद मैं कभी मिलावट नहीं करूँगा। पुजारी ने कहा, बेटा तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। कल्लू की आंखों से पानी बह रहा था। बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा
शिव को आना पड़ेगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता है, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वो तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वो तुम्हारे अंदर आ जाए और वहीं रहे, जिससे वो हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गए। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई ये पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ गए हैं, तो वह हल ढूंढने के लिए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु जी की ने स्तुति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु से चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों को का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्तिपूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने लगे और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे, उन्हें जवाब देना ही था। तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। भगवान शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों अगर आपको भगवान श्री राम जी की कथा सुनना पसंद है तो हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी भगवान श्री राम जी की कथा चल रही है। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।